हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। सबसे पहले तो यार आई एम अभिलाष वर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस चैनल कॉल्ड अभी अड़ना। ठीक है, ये अपने टाइटल देख के क्लिक किया होगा, ज्योमेट्री का लेक्चर है। एंगल चेजिंग पे कुछ और प्रॉब्लम करते हैं और आज हम लोग एंगल चेजिंग को खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो पहले प्रॉब्लम करते हैं, फिर कहानी शुरू करेंगे, मतलब फिर आगे की कहानी आगे देखेंगे। विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, let me write the first question for today. ठीक है, let me write the first question for today. क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ठीक है, एक मिनट यार। एक ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है, एक ट्रायंगल है एबीसी। इसमें क्या दिया हुआ है? एंगल बी का वैल्यू 60 डिग्री दिया हुआ है। एंगल बी का, एक काम करते हैं, रुक जाओ। एंगल ए का वैल्यू 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, और दो तीन पॉइंट्स है। पॉइंट्स का नाम है एम एन एंड के। पॉइंट्स का नाम है एम एन एंड के। ये लाइज ऑन साइड बीसी, एसी एंड ए बी, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, ऑब्वियसली रिस्पेक्टिवली, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, सच दैट, एस टी का मतलब मेरे यहां पे सच दैट BK is equals to KM is equals to MN is equals to NC, ठीक है, and if AN is equals to 2AK, AN is equals to 2AK, find angle B and angle C। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ लेते हैं। एक ट्रायंगल दिया हुआ है, उसमें एक एंगल पता है और तीनों साइड पे एक एक पॉइंट दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं यार, एक काम करते हैं, लेट मी ड्रॉ द डायग्राम। ठीक है, लेट मी ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट। देखो यार, जल्दी से यहां पे डायग्राम बना लेते हैं, मस्त सा एकदम। ठीक है, एक मिनट दे दो मेरे को यार, एक मिनट दे दो। एकदम बड़ा सा डायग्राम बनाते हैं। ज्योमेट्री का पहला नियम है भैया, डायग्राम सुंदर और बड़ा होना चाहिए। ठीक है, ये अपना पॉइंट जो है, ऊपर वाला पॉइंट को ए बोल दिए, नीचे वाला पॉइंट को बी बोल दिए और इसको पॉइंट को सी बोल दिए। ये एंगल का वैल्यू कितना दिया हुआ है? ये एंगल है 60 डिग्री। बहुत बढ़िया। अब एक एक करके पॉइंट लिखते हैं। देखो ध्यान से समझना बात को। एम एन के लाइज ऑन बी सी ए सी एन, ठीक है, एम कहीं यहां पे लाई कर रहा है, ठीक है, मान लेते हैं ये एम है बीसी पे। एसी पे कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है? एसी पे लाई कर रहा है एन, और ए बी पे लाई कर रहा है के। ध्यान से देखना, एन जो है वो 2AK है, मतलब AK से डबल है एन। बात समझ पा रहे हो क्या? AK से डबल है एन, मतलब AK थोड़ा नीचे साइड में लाई करेगा एन, और के थोड़ा सा ऊपर साइड में लाई करेगा इधर। ठीक है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, बना लिए। ट्रायंगल में ए एंगल 60 डिग्री है, कर लिए। एम पॉइंट बीसी पे हो गया, एन पॉइंट एसी पे हो गया, और के पॉइंट ए बी पे है, हो गया। ठीक है, एन जो है वो AK से डबल है, तो एन थोड़ा नीचे बनाए हैं ताकि थोड़ा ठीक भी दिखे। और अब जोड़ने की बारी है भैया। बीके जुड़ा हुआ है, केएम जोड़ देते हैं। तो लेट मी ऐड दिस थिंग्स, ठीक है, जो डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, बीके को जोड़ना पड़ेगा केएम को। ठीक है, नाउ लेट मी ऐड वन थिंग। परफेक्ट। नाउ इट इज गिवन दैट BK इज इक्वल टू KM। तो BK कौन सा भाई साहब? ये BK है, और ये KM है, ये MN है, और ये NC है। इतना कहानी हम लोगों को दिया हुआ है, और हमें एंगल B और C की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम बहुत ही आराम से हम क्या करेंगे, इस एंगल को अल्फा बोल दे रहे हैं। अगर ये एंगल अल्फा है तो बताओगे ये एंगल क्या हो जाएगा? अरे बाबा, तीनों एंगल का सम, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी का सम 180 होगा, क्या नहीं होगा? एंगल ए 60 है, एंगल सी को तुमने अल्फा बोला, तो एंगल बी का वैल्यू कितना हो जाएगा रे बाबा? एंगल बी का वैल्यू हो जाएगा 120 माइनस अल्फा। ये भी कोई लिखने की चीज है? यहां लिख देते हैं 120 माइनस अल्फा रे बाबा। ध्यान से सुनना, क्या एनएम और सीएम बराबर है? हाँ सर बराबर है। क्या एनएम एमएन और सीएन बराबर है रे बाबा? हाँ बराबर है।
तो क्या एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड बराबर होगा क्या? बिल्कुल होगा, यानी कि ये भी अल्फा होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। क्या बी के और क्या एम के बराबर है क्या रे बाबा? क्या बी के और एम के बराबर है क्या रे बाबा? हाँ बराबर है। इसका मतलब एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल रे बाबा। तो यहां ये भी 120 माइनस अल्फा होगा। क्या बात है, गजब। अब एक काम करते हैं, ये एंगल लिख लेते हैं भाई, ये एंगल लिख लेते हैं। अब समझना बात को, ये तीनों एंगल का सम, ठीक है, 120 माइनस अल्फा प्लस एंगल के एम एन प्लस अल्फा का वैल्यू क्या 180 होगा? क्यों सर? अरे मेरे भाई और बहन, लीनियर पेयर रे बाबा, लीनियर पेयर। क्या ये लीनियर पेयर से तीनों का सम, इस तीनों का सम 180 नहीं होगा क्या रे बाबा? बिल्कुल होगा। तो क्या अल्फा अल्फा टक टक, केएम का वैल्यू क्या हो जाएगा? 180 में से 120 जाएगा 60 डिग्री। क्या बात है। और जैसे ही तुम्हें 60 डिग्री मिला, थोड़ा सा नोटिस करना, बहुत बड़ा चीज आने वाला है, थोड़ा सा नोटिस करना, बहुत ही बड़ा चीज आने वाला है। ठीक है, ये 60 है। क्या केएम और केएन बराबर है? अगर हम केएन को जोड़ दे, ध्यान से देखो, अगर हम केएन को जोड़ दे तो एक चमत्कार होगा क्या? होगा। कैसे? अरे भाई, ये साइड और ये साइड बराबर है रे, तो ये 60 है, तो ये और ये बराबर होगा। और कितना के बराबर होगा? 60 डिग्री 60 डिग्री। नहीं समझ में आया? एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ, इस दोनों का सम 120 आएगा। एक मिनट, इस दोनों का सम 120 आएगा, और 120 में दोनों आधा आधा बटेगा तो 60 60। इतना कर सकते हो तुम, इतना मुझे तुम पे विश्वास है भाई, इतना मुझे तुम पे विश्वास है। अब समझना, अब हम लोग लगभग डेड एंड पे आ गए हैं, सब कुछ कर लिए, अब हम लोग डेड एंड पे आ गए। तो अब हम और क्या कर सकते हैं, ये सोचना है। अब हम और क्या कर सकते हैं, हमें ये सोचना है। ठीक है, थोड़ा देखते हैं यहां पे और क्या कर सकते हैं। एक चीज का हमने अभी तक यूज नहीं किया है। क्या यूज नहीं किया है? कि an जो है वो 2ak के बराबर है। an जो है वो 2ak के बराबर है, मतलब यहां पे कहीं इसका मिड पॉइंट होगा। मान लो ये मिड पॉइंट p है, एक मिनट के लिए, अगर p इज द मिड पॉइंट ऑफ an, तो क्या ak और ap बराबर होगा? फिर से बोलना यार, फिर से बोलना। मान लो ये क्या दिया हुआ है, an का वैल्यू इज इक्वल टू 2ak, तो इस an को हम मिड पॉइंट ढूंढ ले किसी तरह। ठीक है, और P बोल दिए। अब हमें कंस्ट्रक्शन थोड़ी करना है, हम तो बोल सकते नहीं यहां पे ये मिड पॉइंट है। कंस्ट्रक्शन वैसे मतलब ड्रॉ स्केलिंग थोड़ी करना है, हमें तो एंगल से मतलब है, हम प्रॉपर्टी लगा के कर रहे हैं, हम लाइन से खींच टक 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 कर ऐसा कर नहीं रहे। तो हम एन के बीच में मिडिल पॉइंट को एक P मान लिए। क्या हम इसको ऐसा बोल सकते हैं, ये 2AP होगा, और ये 2AP होगा, तो ये AK के बराबर होगा। 2 2 कट जाएगा, मतलब AP और AK बराबर हो जाएगा रे बाबा। इसका मतलब हम यहां पे एक काम करें, एक कंस्ट्रक्शन करते हैं। अगर ये कंस्ट्रक्शन कर दिए तो देखो जिंदगी कितना खुशहाल बन गया। ध्यान से देखना इस बात को, P इज अ मिड पॉइंट ऑफ an जो हमने बनाया है। P इज अ मिड पॉइंट ऑफ an जो हमने बनाया है, तो क्या AP और PN बराबर होगा कि नहीं होगा? क्या AP और PN बराबर होगा? और AK जो है वो 2an के बराबर है, AK जो है वो 2n के बराबर है, तो उसके हिसाब से AP और AK भी बराबर होना चाहिए। तो क्या AP, PN और AK बराबर होगा क्या? क्या AP, PN और AK बराबर होगा क्या? गजब चीज हो रहा है, बराबर होगा क्या? हाँ या ना बोलना। यहां पे बहुत ही मस्त चीज होने वाला है। फिर से सुन लेना क्या क्या हुआ। सबसे पहले हमने ट्रायंगल ABC बनाया, एंगल A को 60 बना लिया, जो निकालना है उसको एक को अल्फा बोल दिया, दूसरा एंगल सम प्रॉपर्टी से 120 माइनस अल्फा आ गया। जो भी इक्वल दिया हुआ था उसके बदौलत हमें ये भी अल्फा मिला। ठीक है, टिक कर लेते हैं, ये भी अल्फा मिला और ये भी 120 माइनस अल्फा मिला, और ये 60 मिला लीनियर पेयर से। जैसे ये 60 मिला, जो इक्वल दिया था उसके हिसाब से ये भी 60 हो गया, ये भी 60 हो गया। हमने क्या किया, एक बहुत ही बढ़िया कंस्ट्रक्शन किया, और कंस्ट्रक्शन ये था कि हमने KP को ज्वाइन किया। KP इज ज्वाइंड वेयर P इज मिड पॉइंट
मिड पॉइंट ऑफ एन। ठीक है, हमने ये कंस्ट्रक्शन किया, ये बात ध्यान रखना। अगर तुम्हारे मन में ये आ रहा है कि सर कंस्ट्रक्शन कैसे सोचे, तो एक बात तुम भी याद कर लो आज से। तुम साइड को, अगर तुम्हें दिया हुआ है कि कोई साइड किसी और साइड का डबल है, कोई साइड जैसे मान लो AK AN AK का डबल है, तो यू शुड थिंक फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू नेक्स्ट सवाल से जब भी आपको ये मिले कि हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। इवन यू कैन डिवाइड द एंगल ऑल्सो। तुम एंगल बाइसेक्टर में भैया डिवाइड करते हो कि नहीं, बताओ। अगर ऐसे बोल दे कि अल्फा जो है वो 2 बीटा के बराबर है, तो इसका मतलब क्या है, 2 बीटा को 2 पार्ट में डिवाइड करोगे तो एक अल्फा और दूसरा अल्फा होगा कि नहीं रे बाबा। बहुत ही सिंपल सा थिंग है, बहुत ही सिंपल सा थिंग है। अब ध्यान से समझना इस बात को। ट्रायंगल ए के पी में नजर डालो, ट्रायंगल ए के पी में नजर डालना है सबको, ट्रायंगल ए के पी में नजर डालना है। अगर ये 60 डिग्री है और सम ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी 180 होता है, तो बाकी दोनों का सम 120 होगा। और क्योंकि AK और AP बराबर है, क्योंकि AK और AP बराबर है, तो क्या ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा? अरे हाँ, इक्वल एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, और बराबर होगा तो इसकी भी वैल्यू 60 डिग्री होगी और इसकी भी वैल्यू 60 डिग्री होगी। हमें एंगल से मतलब नहीं है, लेकिन 60 होगा तो क्या ट्रायंगल AKP इक्विलेटरल होगा क्या बाबा? क्या ट्रायंगल AKP इक्विलेटरल होगा क्या? फिर से बताओ, क्या ट्रायंगल AKP इक्विलेटरल होगा? अगर इक्विलेटरल हुआ तो AKAP जो बराबर है वो KP के भी बराबर होगा। अब ध्यान से समझना, ध्यान से समझना इस चीज को। AK AP के बराबर है, AP AN के बराबर है। इसको ध्यान से देखो, AK AP के बराबर है और AP AN के बराबर है, और क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो यही AP KP के भी बराबर है। तो क्या KP और AN भी बराबर होगा? क्या KP और AN भी बराबर होगा? देख लो ध्यान से, ये AK AP के बराबर था, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये तीनों आपस में KP के भी बराबर हो गया, और AP PN के बराबर है। तो क्या KP और PN बराबर होगा क्या? हाँ या ना बोल देना, क्या KP और PN बराबर होगा? बस कहानी खत्म होने वाला है, बस कहानी खत्म होने वाला है। ये 60 है तो ये होगा 120। अब ये दोनों एंगल बराबर है। कौन कौन सा एंगल? जिसको अभी मैं टिक कर रहा हूं, जिसको मैं टिक कर रहा हूं, व्हाइट से मार्क कर रहा हूं, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 30 और ये भी हो जाएगा 30। अब कहानी में खत्म है कहानी। अगर तुम MNP को देखो, ध्यान से देखो यार, ध्यान से, MNP अगर हाइलाइटर दिख रहा है तो ट्रायंगल एंगल MNP, ये ट्रायंगल जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, MNP, क्या ट्रायंगल MNC का, एक मिनट रुक जाओ, एंगल MNP, लेट मी राइट, MNP is exterior angle, MNP is exterior angle to triangle MNC। है कि नहीं है? थोड़ा सा बताना यार, है कि नहीं है? क्या ट्रायंगल M, फिर से देखो, MNP, ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूं, क्या ये एक्सटीरियर एंगल है या नहीं है ट्रायंगल MNC का? इसका, लेट मी यूज डिफरेंट कलर फॉर यू, लेट मी यूज डिफरेंट कलर। इसका, ये कलर काम ही नहीं कर रहा है, ये इसका या काम कर दिया। इस ट्रायंगल को जिसको मैं शेड कर रहा हूं, ये ट्रायंगल जिसको मैं शेड कर रहा हूं, इसका ये ट्रायंगल एक्सटीरियर एंगल है या नहीं रे बाबा? है, बिल्कुल है। तो यहां पे अल्फा प्लस 2 अल्फा इक्वल टू 60, एक्सटीरियर एंगल प्लस 90, सॉरी, अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, और ये एंगल है 90। ये कितना है? 60 प्लस 9 30, ये तो हो गया 90। तो 2 अल्फा का वैल्यू 90 हो गया, 2 अल्फा का वैल्यू 90 डिग्री हो गया, तो अल्फा का वैल्यू हो गया 45 डिग्री। ये हमारा आंसर हो गया। ये एंगल C का वैल्यू है। एंगल B का वैल्यू क्या होगा? 120 माइनस 45 इज इक्वल टू 75। ठीक है, ये अपना आंसर हो गया। आई होप कहानी जो है वो सबको समझ में आई होगी। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल था, बस थोड़ा सा टेक्निकली सोचने वाला था, थोड़ा आपको सोचना पड़ता। ठीक है, थोड़ा आपको सोचना पड़ता है। क्या ये बात समझ पा रहे हो? क्या ये बात समझ पा रहे हो?
नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देना, इसको रिपीट करके देखो, क्लियर हो जाएगा। मैंने जो साफ साफ शब्दों में सब कुछ बोल दिया है, ठीक है, बाकी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं, चलो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। एक मिनट यार, अगला क्वेश्चन है हमारा कुछ ऐसा है, एक ट्रायंगल है एबीसी, इस ट्रायंगल में AC जो है वो BC के बराबर है, ठीक है, AC जो है वो BC के बराबर है और एंगल C की वैल्यू 90 डिग्री दी हुई है, ठीक है, एक सिंपल सा है। और M एंड N, ओके, M एंड N इज ऑन द साइड AC एंड BC, ठीक है, सच दैट BAN is equals to 50 degree and angle ABM is equals to 60 degree, ठीक है। फाइंड एंगल NM और B, ठीक है। इस क्वेश्चन को करने के बाद अगर आपने ये क्वेश्चन कभी पहले नहीं किया है तो आपको खूबसूरती नजर आएगा कि क्या खूबसूरत चीजें होती है मैथ में, सिंपल सिंपल चीजों से। बहुत लोग बोलते हैं ना सिंपल सिंपल चीज मुझे नहीं पढ़ना है, ये क्वेश्चन सिर्फ सिंपल चीजों से सॉल्व होगा, सिर्फ बेसिक चीज से सॉल्व होगा, इसमें कोई भी एडवांस थ्योरम नहीं लगने वाला है, कुछ भी नहीं लगने वाला है, ये मेरा दावा है। लेकिन आप इस क्वेश्चन को करने के बाद इसको अप्रिशिएट जरूर करोगे, ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के बाद इस क्वेश्चन को अप्रिशिएट जरूर करोगे, ठीक है। तो एक ट्रायंगल है एबीसी और मैं तुम्हें बता दे रहा हूं ये क्वेश्चन बहुत बारी ओलंपियाड में आया हुआ है, बहुत बारी अलग अलग देशों में। तो ट्रायंगल एबीसी है, सबसे पहले ट्रायंगल एबीसी बना लेते हैं यार, बिना वेस्ट किए टाइम, ट्रायंगल एबीसी बना लेते हैं, ठीक है, ऐसा बीच में बनाते हैं मस्त सा। हाँ अब सही है, इसको नाम दे देते हैं सी, इसको नाम दे देते हैं ए, इसको नाम दे देते हैं बी। सर यहां सी क्यों लिखा है, ये दिया हुआ है ना इसीलिए 20 डिग्री। और AC जो है वो AB के बराबर है। जैसे ही ये पता चला, ध्यान से समझना कि AC AB के बराबर है, मैं साइड में लिखते जा रहा हूं, AC और AB बराबर है, क्या एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड बराबर होता है, तो क्या ACB ABC के बराबर होगा, और ये दोनों कितने के बराबर हो गए भैया, ये 20 है। एंगल सम प्रॉपर्टी बोलता है कि तीनों का सम 180 होता है, 20 घटाओगे 180 में से 20 घटाओगे यू विल गेट 160 और यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दिस 160 इक्वल यहां पे, तो 160 का आधा कितना हो जाएगा 80। तो ये दोनों एंगल 80 और 80 होगा। मैं लिख नहीं रहा हूं क्योंकि आगे मैंने क्वेश्चन पढ़ रखा है तो मुझे ड्रॉ करना है कुछ, तो इसलिए मैंने लिखा नहीं है, ठीक है। बहुत देखो, बहुत बढ़िया से देखो, M बहुत ही प्रेम से देखना, बहुत ही स्लो करके देखना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। MN is on the side AC and BC, तो let me point out M and N। M AC पे है, ठीक है, तो यहां पे मैं M बना ले रहा हूं और यहां पे मैं N बना ले रहा हूं, ठीक है। अब मुझे BAN दिया हुआ है, तो BAN N, ओके, तो मुझे AN जो है वो जोड़ना होगा। तो एक काम करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम AN को जोड़ दे रहे हैं बहुत ही प्रेम से यार। इसी तरह से हम BM को भी जोड़ेंगे बहुत ही प्रेम से, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये दिया हुआ है भाई साहब कि BAN 50 डिग्री है, तो BAN इज 50 डिग्री। अब 1 मिनट के लिए रुक जाओ, टोटल एंगल A की वैल्यू 80 है, BAN 50 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब, ये हो जाएगा 30 डिग्री, ये हो जाएगा 30 डिग्री। इन द सेम मैनर ABM 60 दिया हुआ है भाई साहब, ABM 60 है भाई साहब। अगर एंगल B टोटल 80 डिग्री है और एंगल ABM 60 हो गया, तो ये बाजू वाला साइड कितना हो जाएगा भाई साहब, ये हो जाएगा 20 डिग्री भाई साहब, ये हो जाएगा 20 डिग्री भाई साहब। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। अब हम इतना सब कुछ निकाल लिए, और चाहे तो और निकाल सकते हैं,
ये 60 है, ये 50 प्लस 30 80 है, 80 प्लस 60 140, तो दिस एंगल शुड बी 40 डिग्री। क्यों सर? एंगल सम प्रॉपर्टी मेरा भाई और बहन, एंगल सम प्रॉपर्टी। इन द सेम मैनर 60 प्लस 20 80 प्लस 50 130, और ये है 50 डिग्री। और गजब गजब हो गया भाई, यहां से पता चला कि ए बी जो है वो बी एन के बराबर है। ये हमने पता कर रखा है, ए बी जो है वो बी एम के बराबर है। बहुत बढ़िया। अब बी एम नहीं, सॉरी बी एन एन एन, गलती हो गया, गलती माफी कर दो यार, माफी कर दो। अरे मिट ही नहीं रहा है, गलती मंजूर नहीं है क्या? चलो हो गया है, ए बी और बी एन बराबर हो गया है, ठीक है, यहां तक हम पहुंच गए। अब एक चीज और, ये हमने जो गिवन इंस्ट्रक्शन था उससे अपने अपने कर लिया। अब हमें वापस क्वेश्चन में जाते हैं कि और कुछ दिया हुआ है? नहीं, इतना ही दिया हुआ है, और हमें निकालना है एनएमबी, डनम्बी, एनएमबी, क्या बात है, एनएमबी, मजेदार। तो एक काम करते हैं, एमएन को भी अब जोड़ना होगा, एमएन को भी जोड़ना होगा। तो एक काम करो, इस एम और एन पॉइंट को जोड़ दो। यहां तक हमने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया है, यहां तक जो जो क्वेश्चन बोल रहा है हम वो कर रहे हैं, और आसपास की छोटी छोटी जगह से चाय पीते हुए जा रहे हैं। चाय पीते हुए मतलब जैसे 50 30 40 ये सब छोटे छोटे चीजें बगल में करते हुए जा रहे हैं, राइट। तो इस वैल्यू को हम एक काम करते हैं, रुक जाओ, ये वैल्यू हमें निकालना है, तो हम इसको x बोल दे रहे हैं। क्या हम और कोई चीज अब निकाल सकते हैं? अब ध्यान से देखना, यहां पे बहुत ही खेल खेलने वाले हम। पहले तो देखने दो और कुछ निकाल सकते हैं कि नहीं। ऑब्वियसली निकाल सकते हैं, ये बाहर वाला एंगल निकाल सकते हो, ये बाहर वाला, ठीक है, ये सब एंगल निकाल सकते हो। लेट मी शो यू। तुम ये एंगल निकाल सकते हो, तुम ये एंगल निकाल सकते हो, ठीक है, तुम ये एंगल निकाल सकते हो, ये सब एंगल निकाल सकते हो, बट जरूरत पड़ेगा क्या? नहीं, डेड एंड आ जाएगा, उसके बाद तुम ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। तो एक तरीका सुन लेना, एक तरीका सुन लेना, बहुत ही अच्छा सा तरीका है। ट्रायंगल ए बी सी जो है वो कौन सा ट्रायंगल है, इसका एंगल कैसा है? ये है 20 80 और 80 वाला ट्रायंगल है। मतलब सर, मतलब ये है कि एक एंगल 20 डिग्री है, दूसरा एंगल 80 डिग्री है, तीसरा एंगल 80 डिग्री है। ये एंगल 20 80 और 80 वाला डिग्री है। ध्यान से सुनना, एक कंस्ट्रक्शन नया तरीका आपको बताते हैं। कई बार हम लोग ऐसा कंस्ट्रक्शन भी करते हैं कि हम लोग ट्रायंगल के अंदर सिमिलर ट्रायंगल बनाते हैं। सर सिमिलर ट्रायंगल तो आपने पढ़ाया नहीं है, तो कैसे आएगा? मैं बोलूंगा सही है, कोई बात नहीं, बहुत लोग को आता होगा, जिसको नहीं आता है भूल जाओ सिमिलर ट्रायंगल। कई बार हम ट्रायंगल के अंदर एक ऐसा ट्रायंगल बनाते हैं जिसका एंगल एग्जैक्टली सेम होता है बड़े वाले ट्रायंगल से। मतलब मान लो एक बड़ा ट्रायंगल है एबीसी जिसका 20 80 80 एंगल दिया हुआ है, तो हम एक ट्रायंगल बनाएंगे उसके अंदर जिसका एंगल भी 20 80 80 होगा। सर क्या ये जो ट्रायंगल बनाएंगे ये अपने से कुछ भी बना सकेंगे? नहीं, इसका कोई एक एंगल कॉमन लेके बनाएंगे। जैसे मान लो ट्रायंगल एबीसी में हमें ये एक नया ट्रायंगल बनाना है, ट्रायंगल एबीसी में हमें एक नया ट्रायंगल बनाना है, तो हमने क्या किया, एंगल ए को पकड़ लिया। तुम एंगल सी को भी पकड़ सकते हो, एंगल बी को भी पकड़ सकते हो, बट एंगल ए को अगर हमने पकड़ लिया, ध्यान से देखना, तो एंगल ए को 80 रहने देते हैं, और हम क्या कर रहे हैं, एक बी पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, बी पॉइंट से एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ध्यान से समझना, बी पॉइंट से एक ऐसा लाइन ड्रॉ कर रहे हैं यहां पे, सच दैट थोड़ा ध्यान से, सच दैट ये एंगल 20 डिग्री हो। मतलब हम ट्रायंगल एंगल ए बी सी जो कि 60 डिग्री है, इसका दो बंटवारा कर रहे हैं, एक 20 में और एक 40 में। हम इसी को और बोल सकते हैं कि हमने एक कंस्ट्रक्शन किया, कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, हमने बी, इसको नाम दीजिए पी, तो बीपी इज जॉइंड such that let me write such that angle ABP is 20 डिग्री। अब बहुत लोगों को लगा होगा कि सर ये बहुत ज्यादा रैंडम था, ठीक है, मैं बोलूंगा रैंडम है, बट पहली बार के लिए अगर आप स्टार्ट कर रहे हो इस तरह का प्रॉब्लम करना, तो आपको और भी रैंडम चीज मिलने वाली है। अगर आप पहले कुछ कर चुके हो तब आपको रैंडम नहीं लगने वाला है, टू बी वेरी फ्रैंक।
शुरुआत में आपको लगेगा ही, उसका कोई उपाय नहीं है, बिकॉज शुरुआत में वी डोंट हैव ऐसा एक्सपीरियंस। ऑब्वियस ही बात है, जब आप कुछ नया करते हो तो नया एक्सपीरियंस होता है, ये नया चीज लगता है, तो ये भी वही है मेरे भाई, ये भी वही है। ठीक है, तो बस याद रख लेना आज के दो पार्ट, एक मिड पॉइंट, जैसे एक लाइन है, ये एक लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन है और इसका हाफ लाइन ऊपर में कहीं दिया हुआ है, तो हम इसको भी हाफ से डिवाइड करते हैं, मतलब इसको भी बंटवारा करते हैं दो पार्ट में, ताकि हम आधा आधा लाइन को यूज कर पाए। एंगल बाइसेक्टर, अगर कोई एंगल है तो उसका हम एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हो कि नहीं करते हो? तुम कभी एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किए हो कि नहीं किए हो? ये पक्का किए होगे, ठीक है, ये पक्का किए होगे। तो यहां पे हम एंगल बाइसेक्टर आधा आधा ना करके हम थोड़ा चौड़ा, पौना और आधा, मतलब थोड़ा ज्यादा छोटा 19-20 कर दिए। ठीक है, जैसे मान लो बहुत सिंपल सी चीज है, 10 चॉकलेट है, 2 भाई बहन है, 5-5 खाते हो, कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं 7 और 3 खा लिए, वही चीज यहां पे भी की है। अब तुम बोलोगे सर लेकिन ये तो बहुत चीज कर सकते, एग्जैक्टली पता कैसे चलेगा कि यही करना है? तो यार एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। तुम बैठ के सोते सोते आज तो 20 डिग्री डिवाइड करेंगे, ऐसे नहीं होगा, ठीक है, ऐसे कहानी नहीं चलेगा। क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। you'll get experience आफ्टर प्रैक्टिसिंग फ्यू और सम प्रॉब्लम जो भी है, ठीक है, तो ये करना पड़ेगा आपको, इसका कोई उपाय नहीं है। हाँ, कुछ लोग होंगे जिसका मैथमेटिकली माइंड बहुत फोड़ू होगा, तो वो लोग कर लेते, ठीक है, बट इन जनरल मैं एक लेमन के लिए बता रहा हूं, आपको ये सब थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेना होगा। तो चलो लेते हैं, ठीक है, ये 20 हो गया। इतना याद रखना, एक नया टाइप का कंस्ट्रक्शन आज तुमने सीखा है कि आप एंगल को डिवाइड भी कर सकते हो, 60 को 20 और 40 में भी डिवाइड कर सकते हो। क्यों किए? रैंडम नहीं किए, रैंडम नहीं किए, हम ऐसा ट्रायंगल बनाए जो बड़ा वाला ट्रायंगल के एंगल से मैच करे। जैसे बड़ा वाला ट्रायंगल है 20 80 80, तो इसको 20 में डिवाइड करने के बाद ये 20 आ गया, ये 80 आ गया और ये भी 80 आ गया मेरे भाई, ये भी 80 आ गया। 80 + 80 160 + 20 180। जैसे ही ये 20 आया, ये बीच वाला एंगल क्या आ जाएगा? 40 डिग्री। ये बीच वाला एंगल आ जाएगा 40 डिग्री। अब ध्यान से देखो, क्या तुम्हें ट्रायंगल PMB दिख रहा है? क्या तुम्हें ट्रायंगल PMB दिख रहा है? क्या तुम्हें ट्रायंगल PMB दिख रहा है? मैंने हाईलाइट भी कर दिया। और ट्रायंगल PMB में एंगल M 40 है, एंगल B भी 40 है, तो क्या PM = PB होगा? लेट मी राइट, PM = PB। क्यों है? क्योंकि एंगल PMB, लेट मी सी, PMB एंड PBM, PMB एंड PBM ये दोनों ही 40 डिग्री है और इक्वल साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। ये थ्योरम तुमने पढ़ रखा है, तो कोई बहुत बड़ा थ्योरम नहीं है, बहुत छोटा छोटा थ्योरम अप्लाई हो रहा है। अब यहां पे क्लासिक स्ट्रोक खेलने का टाइम आ गया है। यहां पे ऑब्जर्व करो, जस्ट एन ऑब्जर्वेशन। क्या ये 40 है जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूं? क्या ये 40 है जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूं? क्या ये 20 है जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूं? क्या ये मिला के 60 डिग्री होगा? हाँ, ये 60 डिग्री होगा। अगर तुम PB और अगर तुम PB और BN को देखोगे, अगर तुम PB और BN को देखोगे तो यहां पे कुछ मिलने वाला है क्या? यहां पे एक बहुत ही धांसू चीज मिला है यार, मेरे को बहुत ही धांसू चीज मिला है। देखो यहां पे, ठीक है, यहां पे देखो, पहले तुम देख लो। AB जो है, पहले तो बहुत सिंपल है, AB और PB बराबर है, AB और PB बराबर है। ये तुमने जो ड्रॉ किया कंस्ट्रक्शन से ही बराबर अपने आप हो गया। कैसे? कैसे? अरे ये 80 है, ये भी 80 आया, दोनों एंगल बराबर, तो ये साइड भी बराबर, तो AB और BP भी बराबर हो जाएगा। अब AB पहले से BN के बराबर था, तो AB BN के बराबर भी हो जाएगा। तो इन दोनों से, यहां से देखो और यहां से देखो, AB BN के बराबर, AB PB के बराबर। क्या हम लिख सकते PB और BN भी बराबर होगा? क्या PB और BN भी बराबर होगा? अब ध्यान से देखना, मैं हाइलाइटर यूज कर रहा हूं, यह है PB और यह है BN, ये दोनों बराबर है, लेकिन उससे भी शानदार स्ट्रोक ये है कि इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है। मतलब अगर हम इस PN को जोड़ दे, अगर हम इस PN को जोड़ दे, तो क्या ट्रायंगल BPN इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा? बताना जरा।
क्या ट्रायंगल बीपीएन इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा? हाँ या ना बताना। क्या ट्रायंगल बीपीएन इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा? सर क्यों इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, मेरे को नहीं समझ में आया। मैं बोलूंगा 2 मिनट रुक जाओ यार, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। लेट मी यूज यार डिफरेंट कलर। ठीक है, अभी देखो मैं जो जहां पे पेन मारूंगा वो देखना, ये एंगल, क्या ये एंगल 60 है जहां पे मैं पेन मार रहा हूं? ठीक है, मैं इसको पूरा ये कर दे रहा हूं हाईलाइट। ठीक है, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है ये 60 डिग्री है, और ये जो बीपी है, ये बीपी और ये पीएन, ये दोनों बराबर है। बराबर कैसे है अभी जस्ट बताया। अगर ये दोनों बराबर है तो इसके अपोजिट मतलब एंगल्स भी बराबर होंगे, बराबर होंगे तो ये 60 होगा और ये भी 60 होगा, और 60 होगा तो तीनों 60 हो गया, तो भैया इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। और इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया तो बीपी बीएन जो है वो पीएन के बराबर हो जाएगा। तो यहां से क्या आ जाएगा, बीपी जो है वो पीएन और बीएन के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल तुमने प्रूव कर दिया। अब ध्यान से समझना है इसको। पीबी जो है वो बीएन के बराबर है, पीबी जो है वो पीएन और बीएन के बराबर है। 1 मिनट भाई, गजब यार, गजब, मजा आ गया, मजा आ गया। पीएम, ठीक है, चलो यहां देखो, यहां देखो भाई, यहां देखो, पीबी पीएम के बराबर है, बीपी पीएम के बराबर है, वो हमने लिख दिया। यहां देखो बीपी पीएम के बराबर है, जो जो बचा हुआ है मैं उसको लिख रहा हूं। बीपी पीएम के बराबर है, ठीक है, बीपी पीएम के बराबर है, और बीपी ही पीएन के बराबर है। ये वाला लाइन यहां से लिखा है, और ऊपर वाला लाइन यहां से जो एंगल 40 आया था उससे आया। इन दोनों को देख के क्या हम बोल सकते हैं पीएम और पीएन बराबर है? इन दोनों को देख के क्या हम बोल सकते हैं पीएम और पीएन बराबर है? ध्यान से देखना, लेट मी यूज डिफरेंट कलर यार। ठीक है, चलो, ये है पीएम, ये है पीएम और ये है पीएन। इस डायग्राम में भले ही नहीं लग रहा हो, बट ये दोनों बराबर है। ठीक है, अब ये दोनों बराबर है और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसको मैं ग्रीन से कर रहा हूं, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो क्या पीएन और पीएम भी बराबर होगा? पीएन और पीएम भी बराबर होगा। पीएन और पीएम, पीएम पीएन, पीएम पीएन, पीएम पीएन भी बराबर होगा। पीएम पीएन, पीएम पीएन, बहुत बढ़िया। अब देखो खेल, यहां पे मैं यहां पे छोटू सा ट्रायंगल बना लेता हूं एक। ठीक है, ये है अपना N, ये है अपना P और ये है अपना साइड M। ठीक है, 1 मिनट यार, M N इधर है, 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, PM और PN आपस में बराबर है। ये एंगल जो है ये 40 + x, तो ऑब्वियसली ये दोनों साइड बराबर है, तो ये भी 40 + x आएगा। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि ये एंगल भी PM और PN बराबर है, तो ये एंगल भी 40 + x आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? 1 मिनट भाई, ये एंगल के बारे में बात हो रहा है, ये एंगल भी 40 + x आएगा। अच्छा, ये 60 है, ये 80 है, तो ये कितना होगा? 80 + 60 140, ये भी 40 होगा। ठीक है, ये 40 होगा, तो यहां पे साफ साफ लिख दे रहे, ये 40 होगा। अब हम क्या एक एंगल सम प्रॉपर्टी यहां लगा ले, एंगल सम प्रॉपर्टी यहां लगा ले। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दे, यहां पे लगा लेते हैं, खत्म हो जाएगा कहानी। ठीक है, कहानी खत्म हो जाएगा। 40 + x प्लस 40 + x, यानी कि 2 × 40 + x प्लस 40 = 180, यानी कि 2 × 40 + x = 140, यानी कि 40 + x विल बी इक्वल टू 70, यानी कि x का वैल्यू विल बी 70 - 40, यानी कि 30 डिग्री। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था, खतरनाक क्वेश्चन था। ठीक है, तो ट्राई टू डू इट बाय योरसेल्फ। अभी मेरे इस सॉल्यूशन को देखने के बाद भी अपने से करने की इसको जरूर कोशिश करिए।
अच्छा क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन उतारिए और शुरू हो जाइए। ठीक है, एक इसी टाइप का क्वेश्चन मैं और आपको दे देता हूं होमवर्क में करने के लिए। ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेना, आराम से। ठीक है, लेट मी राइट दैट प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन जो है वो आप करिएगा, होमवर्क क्वेश्चन। ठीक है, एक ट्रायंगल है, लेट मी ड्रॉ ए ट्रायंगल। ठीक है, एक ट्रायंगल बना लिया और इसमें कुछ ऐसा ही खेल है। 1 मिनट। यहां से इसको जोड़ा, यहां से इसको जोड़ा, और ये तो जोड़ा ही नहीं भाई। और फिर इन दोनों को जोड़ा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। इस ट्रायंगल का नाम है ए, बी और सी। ये एंगल 70 डिग्री है, ये एंगल 10 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है, और ये एंगल 20 डिग्री है। ठीक है, ये एंगल 20 डिग्री है, और ये वैल्यू, ये वैल्यू x है। ठीक है, फाइंड x, फाइंड x। ठीक है, आई थिंक और कुछ नहीं दिया हुआ है मेरे पास जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ना भाई, और कुछ तो नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इतना ही दिया हुआ है यार, और कुछ नहीं दिया हुआ है। ठीक है, और कुछ दिया रहेगा, अगर कुछ इंफॉर्मेशन छूटा होगा तो मैं कर दूंगा कमेंट में, बट इतना ही दिया हुआ है और यही क्वेश्चन है। तो ट्राई टू सॉल्व इट। ठीक है, ट्राई टू सॉल्व इट। और आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार जरूर यार अपने से जरूर करना। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू प्रैक्टिस सच टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, और खूबसूरती देखा आपने क्या? आपने यहाँ पे कोई अनशन फॉर्मूला लगाया क्या? कोई कोसाइन रूल, साइन रूल लगाया क्या? कोई स्टुअर्ट फॉर्मूला लगाया? कोई सिवास फॉर्मूला लगाया? नहीं, कुछ नहीं किया। जस्ट एंगल सम प्रॉपर्टी, इक्विलेटरल ट्रायंगल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, फलाना ढिमका, यही, और कुछ नहीं। लीनियर पेयर, यही है खूबसूरती, यही है इसकी खूबसूरती। राइट, परफेक्ट। चलो फिर आज के लिए इतना ही। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। और समझ में नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं, आप रिपीट करके देखिए, मैं समझा दूंगा, आप मुझे टेलीग्राम कर दीजिएगा। और अब हम लोग ज्योमेट्री के में इस टॉपिक को खत्म करते हैं और हम अब दूसरे टॉपिक को बढ़ेंगे। एक क्लास लेंगे उस टॉपिक पे। उस टॉपिक का नाम है, ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल्स निकालने होते हैं। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी साइड्स दिया होता है या पेरीमीटर दिया होता है, वहां पे हमें नंबर ऑफ पॉसिबल साइड्स नंबर ऑफ पॉसिबल ट्रायंगल निकालने होते हैं। उस टाइप का क्वेश्चन हम लोग एक सेशन में करेंगे, जो कि अगला सेशन होगा ज्योमेट्री का। और उसके बाद हमारा इस टाइप का चीजें खत्म हो जाएंगी और फिर कॉन्करेंसी एंड सिमिलरिटी आएगी। ठीक है, ज्यादा कुछ, बहुत ज्यादा कुछ ऐसा मत सोचिएगा कि बहुत ज्यादा कुछ है। छोटी चीज है बट थोड़ा सा इन डेप्थ में घुस के, बस दैट्स इट। ठीक है, तो बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड नाइट, एंड मिलते हैं फिर। कीप लर्निंग एंड प्रैक्टिस जरूर करें, जितना पॉसिबल हो पाए क्वेश्चन उतना। ठीक है, फिर बाय बाय, सी या।